हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन 19 और 20 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज अपनी फर्स्ट का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेसेस। डाई क्या होता है, डाई वो बालों में लगाने वाली डाई नहीं, डाइस, डाइस की सिंगुलर फॉर्म है डाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक डाई है छोटे बच्चे के पास जिसके अंदर 6 फेसेस हैं। जैसे एक क्यूबॉइड होता है ना, उसमें 6 फेसेस होते हैं। रुको एक बार दिखाती हूँ आपको मैं, क्या है ये, एक क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेसेस है। आई मीन क्यूब है, उसमें 6 फेसेस है। 1 ये फेस है 1, इधर ये 2, ऊपर 3 4 और आगे पीछे 5 6 ऐसे होते हैं। ये है, मान लो ये वैसे क्यूबॉइडल क्यूब ही है, ये क्यूब है। 1 2 3 4 और 5 6 ऐसे होंगी, ऊपर नीचे साइड में और इधर इधर साइड में। कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। ऐसा एक क्यूब है अपने पास जिसमें क्या है, लेटर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, लेटर्स। देखो ये लेटर्स है A B C D E और A, ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। अब कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई का जो है एक बार जो है फेंका गया है, खेला गया है इससे, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब A आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहली चीज तो यही मैंने आपको हमेशा बोली है कि जब भी क्वेश्चन करने लगो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जितने टोटल आउटकम्स हैं वो पहले लिख लो। टोटल कितने हैं, टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 है टोटल। ठीक है जी, क्या कह रहा है कि इस डाई को फेंका गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी A की, A आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर्मूला हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का देखो क्या होगा। फेवर में कितने हैं, ए के फेवर में यहाँ पे कितने हैं, देखो एक ये रहा, ठीक है जी, दूसरा ये रहा, मतलब कि 2 है ए के फेवर में, तो 2 हो गए, 2 ए है यहाँ पे। टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी हमें पता है डाई है, मतलब एक डाइस है, उसमें क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना, 6 साइड, वो मतलब 6 वो होते हैं जिसमें नंबर्स या जो भी लेटर लिखे हुए हैं वही 6 होते हैं, तो 6 हो गए। अब 2/6 आ गया, यानी कि 1/3, 2 1 2 2 3 6, 2 के टेबल पे कट कर दिया। अब सेकंड पार्ट तो इससे भी इजी है। डी की प्रोबेबिलिटी हमें जो है निकालनी है, डी की निकालनी है। अब देखो डी के कितने अपने पास यहाँ फेवर में है, डी के फेवर में सिर्फ 1 है और टोटल कितने हैं, 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। यहाँ लिख लो 1/6 आंसर अपने पास आ जाएगा। सिर्फ ये देखना था कि फेवर में कितने हैं। ए अपने पास 2 थे तो हमने क्या रखा, फेवरेबल में 2 रखे। टोटल 6 थे तो हमने 6 रखे। ऐसे ही इसके फेवर में कितने हैं, 1 है, टोटल कितने हैं, 6 हैं, हमने 6 रख लिए। ठीक है, चलो आगे चलो। अगला क्या कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड पे आप एक डाई ऐसे रैंडम फेंकते हो। ठीक है, शोन इन द फिगर, जो आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है इस सर्कल के अंदर गिरेगा जिसकी डायमीटर 1 मीटर है, जिसकी डायमीटर 1 मीटर है। क्या इसकी जो है चांसेस हैं कि सर्कल के अंदर गिरेगा। अब मैंने मान लो फेंका, तो हो सकता है यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, ठीक है, या सर्कल के अंदर गिरे, है ना, ऐसा हो सकता है। अब क्या कह रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है सर्कल के अंदर गिरेगा जिसकी डायमीटर 1 है। अब डायमीटर 1 है तो रेडियस होगा 1/2, है ना, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अपने पास जो है देखा जाए तो रेडियस का डबल होता है। मतलब रेडियस क्या होता है, डायमीटर 2 यही होता है। तो रेडियस अपने पास 1/2 मीटर आ गया। अब हमें देखो क्या बोला है, हमें सर्कल का निकालना है। अब इसमें देखो, अब इसमें आउटकम वगैरह तो क्या ही होगा, इसमें होगा अपने पास एरिया। एरिया में तो गिरेगा ना, कुछ एरिया होता है अंदर सर्कल के, रेक्टेंगल के, तो उसी में गिरेगा। वही चीज है, हमें यहाँ एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया याद करो, मतलब हर कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, नंबर्स का, एरिया का, है ना। तो एरिया क्या है, एरिया होता है सर्कल का πr²। क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। अब एनसीईआरटी में शायद इसका आंसर जो पाई में गिवन है ना, तो पाई में निकाल लेते हैं। πr² होता है, ठीक है। अब पाई हो गया, पाई को पाई रहने दो। रेडियस अपने पास 1/2 इंटू में 1/2, क्या हो गया, π/4। ये अपने पास जो है आंसर मीटर स्क्वेयर इसका आंसर आ जाता है, एरिया का, इसका डायमीटर का एरिया। अब हमें पता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। हमें तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एरिया तो पूछा नहीं गया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो मैं वही निकालना है। फेवर में कितना हो गया, ये π/4, ठीक है। और डिवाइड में टोटल कितना है, टोटल क्या होगा, पूरा रेक्टेंगल होगा टोटल।
अब इस सर्कल को ये मत करना कि अब रेक्टेंगल का अलग गिन लो प्लस में सर्कल कर दो, नहीं नहीं, क्योंकि सर्कल इसी के अंदर है तो उस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल भी आ जाता है, तो हमें अलग से काउंट करने की नीड नहीं है, हम पूरा रेक्टेंगल लेंगे तो उसमें सर्कल आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 2 जा 6 मीटर आ गया। अब टोटल क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, इसमें तो पाई का कुछ रोल है ही नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि पाई बाय 4 है, उसके डिवाइड में 6 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, यही तो हो गया, सेम हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अगली चीज क्या होगा, इसका आंसर फिर पाई बाय में 6 4 जा 24, ये अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, पाई बाय में 24। ठीक है जी, अगली वीडियो में अगले आंसर को हम देखेंगे। इजी था, बिल्कुल इजी था। ठीक है जी, बाय।